अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ यूसुफ ध्यान फ्रॉम ध्यान्स आर्टिज़न। आज मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज एक मेरे पास एक टॉपिक, एक मेरे दोस्त हैं, उनका एक मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि यूसुफ भाई आप मोटिवेशन स्पीच करते हैं, तो मेरे पास एक मसला है, उस मसले के ऊपर आप कुछ कहें। तो मैंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल उस मसले के ऊपर कहते हैं। तो फिर मैसेज उनका ये आया, यानी कि जो फैमिलीज़ के मैटर हैं, जो आपस में मामलात होते हैं, जो नाचाकियाँ होती हैं, उसके हवाले से आप कुछ लोगों को एक गाइड दें, लोगों के बारे में लोगों को बताएँ कि वो किस तरीके से उसको इस अज़वाजी रिश्ते को हैंडल करें, किस तरह से फैमिली को मैनेज करें। तो इस हवाले से मैंने कहा आज ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप आपको शेयर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि हमने देखा है एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के अंदर कि जो मियाँ-बीवी के दरमियान में मामलात प्रॉब्लम करते हैं, आपका सास-बहू के दरमियान में मामलात को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, आपके रिलेटिव्स के दरमियान में एक-दूसरे के अंदर बहुत छोटी-छोटी सी बातों के ऊपर नाचाकियाँ होती हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए सिंपल ये है, हमारे मज़हब इस्लाम भी ये कहता है कि हमें ऑलवेज़ पीसफुल रहना चाहिए, हमें ऑलवेज़ दूसरों के लिए बेहतरी सोचनी चाहिए, ना कि हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचें। देखिए, अपने बारे में सोचना कोई बुरा नहीं है, लेकिन साथ में हमें दूसरे का ख़्याल रखना चाहिए। और मैं अपनी बहुत ज़बरदस्त बात कहता हूँ, एक बहुत छोटी-सी बात कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने एक छोटा-सा किस्सा सुनाया, तो मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की और उस किस्से के अंदर उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। वो इंडिया में होते हैं, तो उन्होंने बताया, कहने लगे कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहा है। तो उसने मुझसे एक फ़रमाइश की कि पापा, मेरा यूनिवर्सिटी का मसला है और मुझे एक लैपटॉप ख़रीदना है। तो उसने कहा ठीक है बेटा, आपके लिए लैपटॉप ले लेते हैं। तो क्योंकि वो आगे 5 साल की मेरी स्टडीज़ जो होंगी वो मैं लैपटॉप के ऊपर हैंडल करूँगा। तो जनाब, वो मैंने उससे कहा कि हाँ भाई, वो ले लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। ऐसा करो, तुम कोई देखो, कोई यूज़ लैपटॉप हमें मिल जाए। इस वक्त मार्केट में 5-7 हज़ार का तो नया है, तो यूज़ में 2 हज़ार में आपको 2,000 दिरहम में आपको लैपटॉप मिल जाएगा, तो वो आप ले लो और मैं आपको पैसे दे देता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा, कहने लगा कि पापा, मैं 5 साल पढ़ूंगा, 5 साल मुझे लैपटॉप पे काम करना है। अगर हम वो यूज़ लैपटॉप ले लेते हैं और अगर वो बीच में ख़राब हो जाता है और उसको बार-बार मुझे बनाना है या उस पे पैसे खर्च करने हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम जो है नया लैपटॉप ले लें, ताकि हमें अपना स्टडीज़ को बगैर किसी हर्डल के मैं उसको कंप्लीट करूँ और अपने सुकून से मैं काम करता रहूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। तो मेरे दोस्त ने कहा, कहने लगे मैं थोड़ी देर में सोच रहा था कि यार वो जो नया लैपटॉप है वो इतने पैसों का है और मेरे बजट में ये 2-10 डेढ़ 2 हज़ार ईज़िली आ रहे हैं, उसके लिए मुझे थोड़ा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। तो लेकिन मैंने अपनी साइड तो से सोच रहा था, तो मैं बिल्कुल सही था कि मेरी एक बजट है, मेरी एक चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपने बेटे की साइड पे आकर मैंने जब इस बात को सोचा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर वो 2-3 बार ख़राब होता है या 2-3 चीज़ें, तो ये पैसे हमारे उतने ही हो जाएँगे और एक हर्डल अलग हो जाएगा, फिर वो अपडेटेड नहीं होगा, फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो पाएँगे, जो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर हैं। तो मैं जब उसकी साइड पे आके मैंने सोचा, उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख कर सोचा, तो मैंने सोचा कि ही इज़ परफेक्टली राइट, उसका बिल्कुल ओपिनियन या उसकी सजेशन बिल्कुल सही है। तो इसमें हमने क्या मैसेज गेन किया कि हम अगर कोई हमारी नाचाकी है, किसी से हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे फ़र्ज़ करो कि एक शौहर है और एक बीवी का एक आपस में कोई छोटा-सा प्रॉब्लम है और हम अपने तरफ रहते हुए सोचते हैं कि इसने हमसे ये बात की है और ये हमें सही नहीं लग रही, तो हमें चाहिए कि हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी साइड में आके हम देखें कि क्या अगर मैं इसकी जगह पे होता, तो इज़ इट राइट? तो आपको फैसला करने में बहुत आसानी हो जाएगी, आपको फैसला करने में बहुत ईज़ी हो जाएगा और आप उसको बेहतर बेहतर तरीके से उस फैसले को आप पहुँच सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है, हर किसी को इम्पोर्टेंट दें, हर किसी को आप बढ़ावा दें, उसकी इज़्ज़त करें और अगर सिर्फ़ आप अपने आप को समझेंगे, तो ये फ़ेयर नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इसमें जैसे मियाँ-बीवी का मसला होता है, जैसे सास-बहू का मामला होता है, तो इसमें हमें ये नहीं कि हम अपनी वालदा को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दें, हम अपनी वालदा को बिल्कुल साइड में कर दें, उसने हमें बहुत तकलीफ़ों के साथ पाला है, बहुत हमारे साथ हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कि हमारी बीवी आती है, हम उसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दें, उसको हम बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दें और उसकी हर बात को हम रिजेक्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अगर कोई बात, उनकी बुज़ुर्ग होते हैं, वो बुज़ुर्ग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो अपनी चीज़ों को अपनी तरह से देखते हैं, तो हमें उनकी तरफ आके हमें सोचना चाहिए, उनकी तरफ आके हमें देखना चाहिए और उनकी बात को भी रियलाइज़ करना चाहिए और अपने अगर उनकी बात सही है, तो अपने छोटों को, जैसे अपनी वाइफ़ हो गई,
अपनी बहनें हो गई, अपने छोटे भाई हो गए, उनको समझाना चाहिए कि अम्मी सही कह रही हैं या वालिद साहब आपके सही कह रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि वो गलत है और वो वाक़ई उनकी गलत उनकी ख्वाहिश है या गलत उनकी इंसिस्ट है, तो फिर आपको उनको समझाना चाहिए और अपने छोटों को कहना चाहिए कि रियलाइज़ करें, कंप्रोमाइज़ करें, थोड़ा सैक्रिफ़ाइस करें, थोड़ा नीचे आके सोचें, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें सही हो जाएँगी। और मेरे दोस्तों, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया में बहुत पोटेंशियल है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बेशुमार नियामतें यहाँ पर अता की हैं। अब जैसे जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देखिए कि क्या नहीं है, मेरे रब ने क्या कुछ हमारे लिए नहीं बनाया। ये खूबसूरत ग्रीनरी, ये खूबसूरत माहौल, ये चहचहाती ये चिड़ियाएँ और ये खूबसूरत फूल, और ये किसके लिए है? ये हमारे लिए बनाए हैं अल्लाह पाक ने। तो हमें हमेशा खुशियाँ बखेरनी है, हमेशा लोगों से अच्छी बात करनी है। स्माइल करने में कोई मज़ाक़ नहीं है, इसमें आपके पैसे नहीं खर्च होते हैं। स्माइल करने में आपके पैसे नहीं खर्च होते हैं। इसमें अच्छी से किसी से अच्छी तरह बात करने में पैसे नहीं खर्च होते हैं। इसमें उसका दिल बढ़ जाता है, उसको इज़्ज़त, वो समझता है कि मुझे इज़्ज़त दे रहा है ये शख़्स। अगर उसकी बातों को, छोटी-छोटी बातों को रिजेक्ट करें, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें, छोटी-छोटी बातों को दरगुज़र करें, ये बातें छोटी-छोटी जो होती है ना, वो बढ़ती चली जाती हैं। उसको आप बढ़ाएँ नहीं, उसको आप हवा ना दें, उसको आप वहीं फिनिश कर दें। और एक वक़्त आएगा कि जो सामने वाला है अगर आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, वो खुद सोचेगा कि यार मैं मुसलसल ज़्यादती कर रहा हूँ और इसका रिएक्शन तो बहुत पॉज़िटिव है यार, मैं गलत कर रहा हूँ। वो एक दिन ज़रूर इस बात को सोचेगा, ये आप मेरा तजुर्बा करके देखें। तो दोस्तों, आज जो है मेरी यही बात थी और मैं ये कहता हूँ, जैसे जिनकी मंगनियाँ हो गई हैं, वो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातें करते हैं। देखिए, इट्स मीन कि बातें करने का मकसद ये कि आप एक-दूसरे को समझना है, आपने एक-दूसरे की सोच को पहचानना है। तो इसका अगर उसमें अगर जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो उस मेरी जो स्पाउस है उसको इस चीज़ को एडमिट करना है। अगर उसको कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो आपको एडमिट करना है। कहीं न कहीं हमें एक दरमियान का रास्ता ज़रूर ढूँढना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ों को सीधा चलना शुरू हो जाए, हमारी चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन हो जाएँ, हमें कोई पैनिक ना हो, हमारे अंदर, हमारे दरमियान में कोई बदमज़गी ना आए। अब इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, इसलिए ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। छोटी-छोटी खुशियाँ हासिल करने के लिए, छोटी-छोटी खुशियाँ बनाने के लिए उस मौके ढूँढें कि आप छोटी-छोटी खुशियाँ मनाएँ, छोटी-छोटी किसी को गिफ्ट्स दें। देखिए, छोटी-छोटी गिफ्ट देना, अच्छी-अच्छी बातें करना, ये जो है ना, ये एक दूसरे के दिल के अंदर पहुँचने की बात होती है। तो मेरे दोस्त, आज का मेरा मैसेज यही है कि आप लोग अच्छे अखलाक बना लें और इग्नोर करना सीखें, दरगुज़र करना सीखें और दूसरे की साइड पे आके उसकी सोच के साथ आप मैच अपने आप को करने की कोशिश करें। हाँ, अगर एक्सट्रीमली अगर कोई शख्स बहुत गलत है, तो उसको समझाएँ, प्यार से समझाएँ, उसको ऐसे मुशाहिदे बताएँ, ऐसे उसको एग्ज़ाम्पल्स दें कि जिससे उसको इस बात का एहसास हो कि हाँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ या ये मेरी गलत फ़रमाइश है। तो कोई भी ऐसा मामला नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि अगर आप बात करें, अगर आप समझाएँ, तो वो हल ना हो। तो एक थर्ड रास्ता, एक दरमियान का रास्ता और एक अच्छा पॉज़िटिव रास्ता हर चीज़ में मौजूद होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। और अगर सब्सक्राइब चैनल नहीं किया हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करके करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन हो, मुझे अच्छा लगे कि हाँ, मैंने अगर कुछ कहा है, किसी को अच्छी बात लगी है, तो उसमें है कि फिर नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी चीज़ें हों और ये जो दुनिया के मामलात हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, उस पर मैं डिस्कशन करूँ। और कमेंट्स दें अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है, ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर मुझे बोलना है और तो जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे, तो आप ज़रूर मुझे बताएँ और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो कंटेंट बनाऊँगा और वीडियो बनाऊँगा। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।